अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, आपने पहले लोअर क्लासेस में भी थोड़ा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एक चीज़ हम पहले यहाँ जहन में रखें कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इनमें जितनी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती हैं दैट इज़ बाय द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो बेटा आज हम इन्हीं प्लांट हार्मोन्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ये कुछ दिनों तक 4-5 दिन तक रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट हार्मोन्स हैं उन्हीं को बेटा हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या इनको बेटा शॉर्ट में हम बोलते हैं PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनको हम बेटा शॉर्ट में बोलते हैं PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो पहली बात याद रखें, रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेट करना होता है। कम करने को भी रेगुलेट कहते हैं, ज़्यादा करने को भी रेगुलेट कहते हैं। जैसे हमारे गैस के सिलेंडर में घर में बेटा एक रेगुलेटर होता है दैट कंट्रोल्स द गैस। ठीक है ना, तो ऊपर कितना गैस जाएगा, अगर हम खोल देंगे तो पूरा गैस ऊपर जाएगा, अगर हम बंद करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। इसी तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है इनकी दो फंक्शंस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, या तो ये ग्रोथ को बेटा प्रमोट करेंगे या तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। दोनों सूरतों में इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही बोलते हैं। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है बेटा सबसे पहले हम इनके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं और इनके कुछ कैरेक्टर्स जो है उनको बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं क्या, इनमें पहला पॉइंट याद रखें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दीज आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स, दीज आर स्मॉल। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दे आर स्मॉल, ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, शाबाश। जरा बेटा याद रखें ये पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बताया हमने इनमें बताया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होगा। केमिकली दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसका एक केमिकल कंपोजिशन होगा, दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसका दूसरा केमिकल कंपोजिशन होगा। ये बेटा पहली बात याद रखें बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है बेटा, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का पहला कैरेक्टर जो आपने याद रखना है वो क्या है कि दे आर ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है बेटा, इसी तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दे आर नॉन न्यूट्रेंट्स। शाबाश, ये बेटा न्यूट्रेंट्स नहीं होते हैं इनमें। आप बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, दे आर नॉट देयर फॉर सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स। ये न्यूट्रेंट्स नहीं होते हैं, ये ग्रोथ को रेगुलेट तो करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट तो करेंगे, लेकिन न्यूट्रेंट्स नहीं होते हैं। दीज आर समथिंग अदर देन न्यूट्रेंट्स। ठीक है, सो दे आर नॉन न्यूट्रेंट्स, ये भी आप याद रखें, इसमें दूसरा पॉइंट। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा हम देखेंगे दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन। दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड in one part of the plant. They are produced in one part of the plant and they may be translocated. That means they are capable of moving to the other part. ठीक है बेटा, they are translocated। एक पार्ट में बेटा प्रोड्यूस होते हैं फिर ट्रांसलोकेट होके, दैट मीन्स इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट। ठीक है बेटा, ये प्लांट के दूसरे पार्ट में भी
जा सकते हैं, वहां पे भी एक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट में प्रोड्यूस होंगे तो दूसरे पार्ट में ये अपना एक्शन भी कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे अभी, हम जब डिटेल में आ जाएंगे इन पे तो वहां पे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा है इसमें, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दे आर ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटा, शाबाश। और एक बात बेटा याद रखें इनमें, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर present in very low concentrations. These are produced in low concentrations, produced in low concentrations. They are produced in low concentrations. तो थोड़ी बहुत इनकी कंसंट्रेशन जो है बेटा, ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते प्लांट में, थोड़े थोड़े ये प्रोड्यूस होते हैं। और इनकी लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होना जो है ना, अगर ये कितने ही लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो जाएं, लेकिन दे कैन ब्रिंग द एक्शन। ठीक है बेटा, जो इनको एक्शन करनी होगी उस एक्शन को पूरा कर पाएंगे, भले ही ये थोड़ी ही कंसंट्रेशन में क्यों ना प्रोड्यूस हो। ठीक है बेटा, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लो कंसंट्रेशंस। ठीक है बेटा, एक और बेटा पॉइंट आप याद रख लीजिए इनमें, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको हम डिफरेंट तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहली क्लासिफिकेशन जो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे, पहली क्लासिफिकेशन जो बेटा इनकी हम लिखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। शाबाश, हम बेटा इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। देखिए पहली क्लासिफिकेशन मैंने बताई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, इनको बेटा हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये पहली क्लासिफिकेशन है और इसमें बेटा हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है बेटा, तो उनको बेटा हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसमें बेटा क्लास आएगा, दैट इज they are indole compounds, they are indole compounds, indole compounds। अगर बेटा ये इंडोल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है बेटा, तो इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ इंडोल, पहला क्लास है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पहला क्लास क्या देखा बेटा हमने इनका, दे मे बी द इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इंडोल कंपाउंड्स के बने हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है बेटा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, तो इनमें बेटा आता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में बेटा लिखते हैं IAA। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA जो है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है बेटा, तो पहला क्लास हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, सो दिस में बी इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स कौन है, इसमें है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज शॉर्टली रिटन एज IAA। और ये जो है दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा बेटा इसमें लिखते हैं हम, सेकंड पॉइंट इसमें लिखे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दीज मे बी एडेनिन डेरिवेटिव्स, दीज मे बी एडेनिन, दीज मे बी एडेनिन डेरिवेटिव्स, these may be adenine derivatives। ये एडेनिन डेरिवेटिव्स भी बेटा हो सकते हैं, मैंने बताया पहला जो इसमें था दैट मीन्स कि ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसमें एग्जांपल दे दी। these may be sometimes the derivatives of adenine। ठीक है बेटा, तो जब ये एडेनिन डेरिवेटिव्स होंगे, इसमें बेटा एग्जांपल क्या है, इसमें एग्जांपल लिखिए बेटा आप इस तरह से लिखिए, इट इंक्लूड्स N6। ठीक है बेटा, N6 फॉर्फ्यूराइल एमाइनोप्यूरिन, फॉर्फ्यूराइल अमाइनो, N6 फॉर्फ्यूराइल एमाइनोप्यूरिन, एमाइनोप्यूरिन। ठीक है बेटा, N6 फॉर्फ्यूराइल एमाइनोप्यूरिन। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये एडेनिन डेरिवेटिव है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें बेटा काइनेटिन्स आते हैं, क्या आते हैं, काइनेटिन्स। सो काइनेटिन जो है इट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ साइटोकाइनाइन, साइटोकाइनाइन। तो साइटोकाइनाइन जो है बेटा व्हाट आर दे केमिकली, केमिकली दे आर द एडेनिन डेरिवेटिव्स। साइटोकाइनाइंस क्या है, केमिकली दे आर एडेनिन डेरिवेटिव्स। एंड व्हाट ऑक्सिन्स आर केमिकली, ऑक्सिन्स आर इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, चलिए 2 क्लासेस हो गए। तीसरा क्लास बेटा इसमें देख लीजिए, तीसरा क्लास जो इसमें है थर्ड क्लास, दैट मीन्स दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। These are also derivatives, these can be derivatives of
carotenoids, derivatives of carotenoids, these can be derivatives of carotenoids. ठीक है बेटा, तो ये क्या हो सकते हैं? these can be the derivatives of carotenoids. इसमें बेटा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज एब्सिसिक एसिड. इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? एब्सिसिक एसिड. These can be the derivatives of carotenoids. इसमें जो एग्जाम्पल है बेटा दैट इज द एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो इसको हम बेटा शॉर्ट में लिखते हैं ABA. ABA इज एब्सिसिक एसिड. ठीक है, तो 3 क्लासेस आ गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. हम बेटा क्या पढ़ते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, तो पहला क्लास जो है दैट इज इंडोल कंपाउंड्स. इसकी एग्जांपल जो है ऑक्सिन जो है. इसी तरह से एडेनिन डेरिवेटिव्स जो है इनकी एग्जांपल है बेटा काइनेटिन या साइटोकाइनेंस. और इसी तरह N6 फॉस्फोराइल एमाइनो प्यूरिन. ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं कि दीज कैन बी द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स. और कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव कौन है? एब्सिसिक एसिड, ABA. ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा आपकी टेक्स्ट में डिस्कस हो गई हैं, तो इनको आप प्लीज़ याद रखें. एग्जाम्पल्स आ सकती हैं बेटा, नीट में पूछी जा सकती है. ठीक है, तो ये 3 क्लासेस जो हैं, ये पहले 3 क्लासेस हमने पढ़े ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. हम और एक बेटा क्लास इसमें पढ़ेंगे दैट इज लास्ट क्लास जो है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा D. ठीक है, ये लास्ट क्लास जो है दीज कैन बी टर्पीन्स. These can be terpenes. ठीक है बेटा, तो टर्पीन्स भी बेटा ये हो सकते हैं. ये 4th क्लास है इनका. ठीक है, टर्पीन्स भी हो सकते हैं ये. तो इसमें जो टर्पीन्स में आएगा बेटा दैट इज जिब्रेलिक एसिड. दैट इज जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड जो है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बेटा GA3. ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जो है इट इज केमिकली दीज आर टर्पीन्स. केमिकली दीज आर टर्पीन्स. इसी तरह से बेटा इसमें गैशियस हार्मोन है दैट इज इथिलीन. इसमें बेटा आएगा इथिलीन भी, गैशियस हार्मोन. दिस इज द ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन. गैशियस हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो है विच ऑफ द प्लांट हार्मोन्स इज ऑफ गैशियस नेचर. याद रखें कौन सा है बेटा? इथिलीन. इथिलीन जो है दिस इज द गैशियस प्लांट हार्मोन. सो इथिलीन जो है ये भी बेटा केमिकली क्या है? दीज आर द टर्पीन्स. ठीक है बेटा, इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज C3H4. इथिलीन की C3H4. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं देयर आर 4 टाइप्स. दीज कैन बी इंडोल कंपाउंड्स. एग्जांपल हमने ऑक्सिन बताई, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. दीज कैन बी एडेनिन डेरिवेटिव्स. एग्जांपल हमने बताई काइनेटिन की साइटोकाइनेंस. दीज आर N6 फॉस्फोराइल एमाइनो प्यूरिन. तो इसी तरह से दे कैन बी द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स. इनमें हमने बताया एब्सिसिक एसिड. ठीक है, इसी तरह से दे कैन बी टर्पीन्स. इनमें हमने एग्जांपल्स बताए जिब्रेलिक एसिड या गैशियस प्लांट हार्मोन जो है दैट इज इथिलीन. ठीक है बेटा, तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स on the basis of their chemical composition. So chemically you know now that they are not chemically same, they are chemically different or diverse compounds. ठीक है बेटा, वही हमने पहले लिखा इनकी डेफिनेशन में. These are small molecules of diverse chemical composition. तो इनका chemical composition same नहीं है, they are diverse chemical composition. ठीक है बेटा, चलिए दूसरी क्लासिफिकेशन में बेटा हम आते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे रब करूँगा एक साइड से. तो दूसरी क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. तो टर्पीन्स को मैं थोड़ा रब करूँगा. ठीक है बेटा, टर्पीन्स को मैं रब करूँगा थोड़ा सा. ठीक, यहाँ पे बेटा हम दूसरा लिखेंगे. सेकंड जो है इसमें, तो मैं यहाँ पे बेटा लिखूँगा ये प्लांट हार्मोन जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस इन लिविंग प्लांट बॉडी. ठीक है बेटा, तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस इन प्लांट बॉडी. फंक्शंस इन प्लांट बॉडी. बेटा प्लांट बॉडी में ये किस तरह की फंक्शन करेंगे? ऑन दिस बेसिस दीज केमिकल और दीज प्लांट हार्मोन्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. तो प्लांट बॉडी में किस तरह की फंक्शन ये करेंगे? प्लांट हार्मोन्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. चलिए, तो एक टाइप बेटा यहाँ लिखेंगे, एक टाइप दूसरा जो है वो यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है बेटा, पहला टाइप जो है दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ना, इन्हीं की बेटा हम फंक्शन पढ़ रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है देयर आर 2 टाइप्स. दीज कैन बी प्लांट ग्रोथ, दीज कैन बी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. दीज कैन बी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. ठीक है बेटा, अगर ये ग्रोथ को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे.
दैट मीन्स अगर ये ग्रोथ को एनहांस करेंगे, दैट टाइम दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। और ये बेटा हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स भी, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, दिस कैन बी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। अगर ये प्लांट ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इनकी फंक्शन क्या है इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट, on that basis plant growth regulators जो हैं there are two types, they may be plant growth promoters and they may be plant growth inhibitors। ठीक है बेटा, तो plant growth promoters जो हैं तो ये क्या करेंगे, दे आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, सो दे आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। तो ये सारी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज जो है ना उनमें इन्वॉल्वड है। और ये किन में इन्वॉल्व होंगी, जो एक्टिविटीज ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इनमें बेटा लिखें पहले दे आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ, दे आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रमोटिंग activities, they are involved in growth promoting activities, they are involved in growth promoting activities। ठीक है बेटा, और ये क्या है, they are involved in growth inhibiting activities, जो ग्रोथ को कम करेंगे। ठीक है बेटा, they are involved in growth, they are involved in growth inhibiting, they are involved in growth inhibiting activities, growth inhibiting activities। तो बेटा ये ग्रोथ को क्या करेंगे, ये कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे और ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ठीक है बेटा, सो दीज आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज एंड ग्रोथ इनहिबिटर जो हैं दे आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज की कुछ एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे लिखे। से फॉर एग्जांपल प्लांट्स में होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, इससे ग्रोथ प्रमोट होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट जो है इससे भी ग्रोथ क्या होती है बेटा, प्रमोट होती है। शाबाश, तो सेल डिवीजन जो है इससे ग्रोथ प्रमोट होती है, सेल एनलार्जमेंट जो है इससे ग्रोथ प्रमोट होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह से है पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, मैं बार बार बता रहा था आपको। ठीक है बेटा, तो क्या मैं बता रहा था, मैं बता रहा था हमने कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन में भी ये पढ़ा कि कुछ सेल्स जो हैं दे आर ऑफ सिमिलर नेचर, लेकिन आगे क्या करेंगे, कुछ सेल्स बनाएंगे, एक किस्म का टिश्यू बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल सम सेल्स विल मैच्योर इनटू पैरेन्काइमा टिश्यू, सम विल मैच्योर इनटू स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, सम विल मैच्योर इनटू कोलेन्काइमा टिश्यू। तो पैटर्न फॉर्मेशन क्या है कि किसी प्लांट का लीफ जो है दैट इज नीडल लाइक और किसी प्लांट का लीफ जो है दैट इज ब्रॉड। समझ में आ रही बात, तो ये प्लांट की शेप, प्लांट का पैटर्न कैसे बनेगा, ब्रांचेस का पैटर्न क्या होगा, फिर फ्रूट्स कैसे आएंगे, फिर फ्लावर्स कहां पे होंगे, ये पूरा पैटर्न जो है ना, दिस पैटर्न इज जो है इट इज डायरेक्टेड बाय द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो इसमें बेटा ये मदद करते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा एक और लिख लीजिए, इनमें फ्लावरिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, फ्रूट सेटिंग में इन्वॉल्व है, फ्रूट ग्रोथ में होते हैं बेटा। इसी तरह से बेटा ये हैं इन्वॉल्व, दीज आर इन्वॉल्वड इन फ्लावरिंग। ठीक है बेटा, या इसी तरह से फ्रूटलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज जो प्लांट्स में होती हैं ये वो एक्टिविटीज जो हैं विच आर प्लांट, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनसे प्लांट्स की ग्रोथ एनहांस होती हैं। ठीक है बेटा, तो दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो ये सारे इन्वॉल्व हैं उन एक्टिविटीज में जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है बेटा, अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो हैं बेटा इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स हैं, जैबरलिन्स हैं और साइटोकाइनाइंस हैं। एग्जाम्पल बेटा इनकी क्या है, यहीं पे एग्जाम्पल लिखें, ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन्स आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है बेटा, इसी तरह से हैं जिबरलिन्स, जिबरलिन्स हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से हैं बेटा साइटोकाइनाइंस, साइटोकाइनाइंस, auxins, gibberellins and cytokinins. These are the plant growth promoters. These are the plant growth promoters. और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो अब आए इन पे, ये क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। ये कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, विच दोज एक्टिविटीज विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करें बेटा, इनहिबिट करें।
कौन सी एक्टिविटी प्लांट्स में होती है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं? से फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है प्लांट में डोरमेंसी। क्या होता है? डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी समझ आए? डोरमेंसी क्या होती है? देखिए बेटा, डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी जो है, दिस इज द इनएक्टिव फेज। से फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में सीड्स सेट हो गए, हमने उस प्लांट के सीड्स ले लिए। से फॉर एग्जांपल हमारे पास सीड्स होते हैं बीन्स की, ठीक है, हमने बीन्स ले ली। अगर प्लांट ने सीड प्रोड्यूस किया, अगर हमने बीन्स ले ली प्लांट से और उसी टाइम हम उन सीड्स को सो कर रहे हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो जाएंगे, दे विल फेल टू जर्मिनेट। समझ में आ रही बात? तो सीड्स हमने ले लिए प्लांट से, ठीक है, और एग्जैक्टली जब सीड मैच्योर हो गया है प्लांट पे, हमने ले लिया, हम उसको खा सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन अगर उसी तरह टाइम हम उसको बोएंगे, दैट विल फेल टू जर्मिनेट। वाई? क्योंकि इसको पहले एक फेज से गुजरना है, दैट फेज इज कॉल्ड द डोरमेंसी और डोरमेंट फेज। समझ में आ रही बात? तो डोरमेंसी फेज जो हम इनको स्टोर करते हैं, हम यूजुअली दालों को स्टोर करते रखते हैं पूरे विंटर में, फिर जो स्प्रिंग में आता है, स्प्रिंग से उस टाइम बेटा हम उनको क्या करते हैं? सो करते हैं, और तब जाके उनसे नए प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं। तो ये जो बीच में इनएक्टिव फेज आ गया, समझ में आ रही बात, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, क्योंकि जल्दी सीड्स की जर्मिनेशन नहीं होती है, नेचुरली दे हैव टू पास थ्रू द फेज of through an inactive phase. That phase is actually the phase of dormancy. तो dormancy में क्या होता है बेटा? ग्रोथ इनहिबिट होती है। ठीक है बेटा, तो एक फेज हमने बताया, तो इसमें क्या है बेटा? ये एक एग्जांपल है प्लांट इनहिबिटिंग, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। एक इनहिबिटिंग एक्टिविटी जो हमने देखी दैट इज डोरमेंसी। ठीक है बेटा, इसी तरह से दूसरा जो है दैट इज एब्सिशन। दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन जो है प्लांट्स में, एब्सिशन जो बेटा प्लांट्स में है, ये भी है एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन सिंपली आप समझे, एब्सिशन इज द लीफ फॉल। ठीक है बेटा, जब लीव्स प्लांट्स के नीचे गिर जाते हैं तो उससे क्या होती है? प्लांट्स की ग्रोथ रिटार्ड होती है। देखिए ऑटम में प्लांट्स के लीव्स नीचे गिर जाते हैं और विंटर में उनकी ग्रोथ सस्पेंड होती है। ठीक है बेटा, तो एब्सिशन जो है ये भी कौन सी एक्टिविटी है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। तो इसमें जो हार्मोन्स बेटा इन्वॉल्व हैं, दोज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। और इसमें बेटा हम एग्जाम्पल लिखेंगे एक, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एक एग्जाम्पल बेटा इसमें लिखें, एक एग्जाम्पल इसमें लिखें, इसको बेटा, इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एब्सिसिक एसिड। इसको हम शॉर्ट में बेटा लिखते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ABA। ठीक है बेटा, अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, व्हाट इज दैट? तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सिन्स भी आए, जेबरलिन्स भी आए, साइटोकाइनेंस भी आए, एब्सिसिक एसिड भी आया एग्जाम्पल में। इथिलीन हमने कहीं नहीं देखा। इथिलीन के बारे में दो बातें याद रखें। पहली बात ये कि इथिलीन जो है दैट इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। इथिलीन जो है दैट इज गैसियस प्लांट हार्मोन। मैंने कहीं पे लिखा था अभी ये, ठीक है बेटा, कहाँ पे मैंने लिखा था कहीं पे मैंने ये, कहाँ पे? वो टर्पीन्स में शायद लिखा था। हाँ, तो इथिलीन जो है बेटा इट इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। ठीक, और इथिलीन जो है इट हैज बोथ फंक्शंस, याद रखिए ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा, हमारे पास अभी जगह नहीं है ना, आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, तो बेटा इस पॉइंट को आप ऐड कीजिए। इथिलीन जो है इट हैज ड्यूअल फंक्शंस। एट समटाइम्स इट एक्ट एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड समटाइम्स इट एक्ट एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो इथिलीन जो है इट इज बोथ अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो इथिलीन जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है, लेकिन अक्सर बेशतर अगर हम देखेंगे बेटा इथिलीन की फंक्शंस जो है, ज्यादातर इथिलीन जो है इट प्लेज इट्स रोल इन एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है बेटा, तो आप बेटा इसमें इथिलीन की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इथिलीन। ठीक है बेटा, लेकिन इथिलीन जो है बेटा याद रखें, प्लीज इसको याद रखें, इथिलीन जो है इसकी दोनों फंक्शंस हैं। इट एक्ट्स एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड आल्सो इट एक्ट्स एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। लेकिन ज्यादातर ये कौन सा रोल प्ले करता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का रोल। और इथिलीन के बारे में हमने क्या बताया? ये ओनली प्लांट हार्मोन है which is gaseous। ठीक है बेटा, so this was the brief account about the plant growth regulators and the different classifications। पहली क्लासिफिकेशन हमने की on the basis of chemical composition और दूसरी क्लासिफिकेशन हमने की on the basis of functions, on the basis of their functions in plant body। ठीक है बेटा, तो on the basis of their functions they may be plant growth promoters and they may be plant growth inhibitors। ठीक है बेटा, with this we mark the end of this lecture, that is the plant growth regulators। तो कल से इंशाल्लाह बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की स्टडी। ऑक्सिन्स की स्टडी में मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है ना, फिर बाकियों में एक एक लेक्चर लग सकता है। ठीक है, सो होपफुली वी विल बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर
इन द करंट वीक। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हैव ए नाइस